छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणिविनायको। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु राम कथा करुगान। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस संगोष्ठी लिंक में उपस्थित समस्त संत जन, विद्वत जन, मानस मर्मज्ञ जन, आप सभी के श्री चरण में सादर प्रणाम। प्रथम द्वितीय लिंक के वक्ता आदरणीय पंडित दीवान जी महाराज, आचार्य वर्मा जी के श्री चरण में सादर प्रणाम। ये लिंक ला संचालन करिया हमर पटेल भैया के श्री चरण में सादर प्रणाम करत। अब मोला जो अवसर आप प्रदान करे देकर लिए मैं आभारी हूँ। चलन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पुदित पावनी राम कथा के ऑस्ट्रेलियन, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, इच्छामय नर बेस संवारे हुई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरिताता करी हो चरित भगत सुख दाता। करी हो चरित भगत सुख दाता। जहाँ कथे कि भगवान इच्छा में नरवेश धारण करके मैं आपके घर में प्रकट हूँ, अंश सहित में देह धारण करके हे तात भक्त मल्ला सुख देने वाला चरित्र करो। ये शाब्दिक भाव यहाँ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार मनु जी महाराज शत्रुपा जी के सामने उपस्थित है। ब्रह्म जहाँ वरदान मांगे जाते मनु शत्रुपा जी के द्वारा भगवान स्वीकार करते और दशरथ जी महाराज मनु जी से कहते कि होई हूँ अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अवध के राजा बनूं तो फिर मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेके आऊं। पश्चात में कहते गोस्वामी जी लिखते कि इच्छामय नर बेस संवारे। भगवान माता शत्रुपा से कहते हैं कि मैं इच्छा में शरीर धारण करके इच्छा अर्थात इच्छा रूप, इच्छा अनुसार, इच्छा से संकल्प मात्र से शरीर धारण करके मैं आपके निकेत घर में प्रकट हूँ। भगवान देखन तिन हे कैसे, वो तो ब्रह्म आए जो निराकार है, वो साकार रूप में आए भक्त के आग्रह से। अब ये बात कहा थी कि मैं साकार रूप में आपके पुत्र के रूप में प्रकट होके आऊं आपके घर में। निराकार कौन? तो महाराज जी कहा है कि निराकार निर्गता आकार स्म, अर्थात साकार समस्त आकार, जितना भी आकार है ये दुनिया में, जितना भी चीज है, वस्तु है, मतलब दिखते जीव है, वो सब जिन आकार से उत्पन्न हुए है वही निराकार है, अर्थात ब्रह्म ही है जिन जितना भी यहाँ आकार दिखते सबके उत्पन्न करने वाला है। जैसे मिट्टी निराकार है, लेकिन मिट्टी के द्वारा हम कुछ आकार दे सकते हैं, या कुम्हार भैया मन बहुत से आकृति बनाते, आकार बनाते। मिट्टी तो निराकार है, लेकिन उत्पन्न मिट्टी से ही हुए है जिन साकार बन जाते आकार देख के पश्चात। वैसने भगवान निराकार है, वो साकार रूप में आना स्वीकार करते माता शत्रुपा के सामने कि मैं प्रकट होके आऊं। भगवान है कैसे? तो वो तो अनीय है, इच्छा रहित है, भगवान के कोई इच्छा नहीं। एक अनेह रूप अनामा अजस
सच्चिदानंद परधामा। एक है भगवान परमेश्वर, एक है अनीय है, इच्छा रहित है, भगवान की कोई इच्छा नहीं। अब वो है कैसे? तो ना तो वो कर रूप है ना ही नाम है, वो सच्चिदानंद परमात्मा परधाम है। वो भगवान कथे की इच्छामय नर वेश सवारे, वो इच्छामय नर वेश धारण करके आते। तो यहाँ पे काकर इच्छा है, तो यहाँ तो मंगने वाला माता शत्रुपा, मंगने वाली माँ शत्रुपा के ही वरदान में मंगते कि आप पुत्र हो, प्रकट हो के आओ, मैं जानो कि आप पुत्र बन के आद हो। देकर कारण इच्छामय नरवेश, मंगने वाले जैसे मंगे वैसने आहू, ये स्वीकार करते है भगवान। आपके जैसा इच्छा है मैं वैसने रूप धारण करके आऊंगी। काबर भक्त भगवान है कैसे? तो वो तो एक आदत है भगवान की, भक्त जैसन चाहते वैसन वो बात स्वीकार करते भगवान। अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते कि मैं भक्त के अधीन हूं। वो जो कर वाले जैसे चाहे जो भी बोले सब स्वीकार है भगवान ला, भक्त के द्वारा कहे गए बात है। भगवान इच्छा मैं नरवेश सवारे, भगवान के शरीर है कैसे कहते? तो भगवान कहते कि मोर शरीर पंच भौतिक नहीं रहे किंतु इच्छा में हो ही। जैसे कि चीनी मिट्टी के अनेक खिलौना बनते, मानव भी बनाए जाते, पशु पक्षी जीव जंतु सब बनाते, लेकिन वो है तो वो चीनी की मिट्टी ही, चीनी ही दिखते जरूर मानव जैसे या पशु पक्षी इत्यादि जैसे, लेकिन वो में जो तत्व है वो तो चीनी मिट्टी के ही है, मनुष्य के तत्व तो नहीं है, जीव तत्व तो नहीं है वो। वैसने भगवान कहते कि मोर शरीर दिखे मात्र से तो नराकार रही, नर के रूप में रही, लेकिन मोर शरीर चिदानंदमय रही। जैसे भगवान है राम सच्चिदानंद दिनेशा, भगवान इच्छा मय नरवेश सवारे। गोस्वामी जी लिखते कि निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान निज इच्छा अर्थात निज मतलब कौन? तुझे अब एक भाव तुझे होते कि अपन इच्छा से, निज मतलब अपन होते। एक भाव ये भी ले जा सकते कि जो स्वजन है, जिन अपन है वो कर इच्छा से। तो भगवान कहते कि निज इच्छा निर्मित तनु, अतः जिन है मोर स्वजन है ना, वो मन जैसा इच्छा करते मैं वैसने शरीर धारण करके आऊं। भगवान के शरीर यदि देखा जाए तो संत मन कहते कि भगवान ये बताना चाहते कि मैं नरवेश धारण तो करूं, परंतु जब जैसे इच्छा हो ही मैं वो व्यक्ति ला वैसने ही दर्शन देऊं, या जिन समय में जो वेश धारण करना आवश्यक हुई मैं वही वेश धारण करूं। देखेला भी मिलते संत मन कथे की एक बड़ा सुंदर भाव रामायण, एक बड़ा सुंदर भाव सुनेला मिलते, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों का पुण्य प्रभु से कुछ ऐसा ही सिलसिला है। भगवान जिन रूप में जिन भी देखना चाहते वो लोग वही रूप में दर्शन देते। शिव जी के लिए यदि देखन भगवान तो वही है, इच्छामय नरवेश सवार के आए है। लेकिन जब भगवान शिव जी राम कथा सुन के आत थे अगस्त ऋषि के आश्रम से, तो वो समय जब भगवान शिव जी राम जी ला देखते तो वहां देखते कैसे भगवान ला, तो गोस्वामी जी लिखते कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। भगवान तो सच्चिदानंद के रूप में देखते हैं शिव जी भगवान राम जी ला, देखन वेश तो वही है, तपस्वी वेश में ही भगवान शिव जी के सामने है, लेकिन शिव जी देखते कैसे? तो चिदानंदमय देह देखते, चिदानंदमय देह तुम्हारा। लेकिन वही माता सती भी है,
सती जी देखते कौन से रूप में, तो वो देखते नृपसूत के रूप में। तिन्ह नृपसूत ही किन्ह पर नामा, जय सच्चिदानंद पर धामा। है तो एक ही रूप में, लेकिन देखने वाला अलग अलग रूप में देखा थे। एक ला नृपसूत राजपुत्र के रूप में दिखा थे। यही इच्छामय नर वेश संवारे। भगवान के स्वरूप भी ऐसे है कि जिन भाव से जिन भी देखना चाहते बोला वही स्वरूप दिखाई पड़ते। यहाँ भगवान जिन निराकार है वो नराकार बन के आवत है, प्रेम के खातिर, भक्ति के खातिर। जब माता महाराज मनु मां शत्रुपा तप करते, वो समय भगवान जब आते आकाशवाणी होते, तो वो मन देखना चाहते भगवान जेकर वाणी ऐसे है, इतना प्रभावी है, तो वो कर स्वरूप कैसे हो। तो भगवान जिन स्वरूप में देखना चाहते वही स्वरूप में भगवान सामने प्रकट होके आते। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। तो जिन स्वरूप भगवान शिव जी के मन में बसे हैं, जिन स्वरूप ला दर्शन करे बर मुनि यति मन हा जप करत रहते, यत्न करत रहते। जो भुसुंड मन मानस हंस, अगम निगम जेहि वेद अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा। जिन भुसुंडी जी के मन में बसने वाला है, वही स्वरूप ला मन देखना चाहतन करे, तो भगवान वो स्वरूप धारण करके सामने प्रकट हो जाते दोनों की। तो भगवान इच्छाधारी है, इच्छामय नर वेश सवार। वही माता कौशल्या के रूप में जब जन्म लेते, जब अवधपुरी में आते, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब प्रकट होते माँ के सामने, काबर की माता मंगे रहते कौशल्या जी जब शत्रुपा के रूप में रहते तब। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। तो वो विवेक भी मांगे रहते साथ में। वो चाहते कि भगवान जब आप मोर घर में पुत्र के रूप में जन्म ले, तो मैं जानू कि आप मोर पुत्र बन के आए हो। जिन हाँ ये दुनिया के पिता है, परम पिता परमेश्वर है, वही मोर घर में मोर पुत्र के रूप में जन्म लेके आए हैं, ये बात मोला पता हो। ये वर में मांगे रहते, विवेक मांगे रहते। तो भगवान जब होकर भगवान जब आते कौशल्या माँ के पास में, तो वहां प्रकट होना लिखाते, प्रकट होना गोस्वामी जी प्रकट करते, कहते कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर सित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। माता कौशल्या के सामने भगवान प्रकट होते, माता कौशल्या के हित करे बर माता हर्षित हो जाते। और रूप कैसे अद्भुत रूप है, जिन मुनि मन के भी मनला हरण कर ले वो रूप है भगवान की। जब माँ के सामने प्रकट होते वो चतुर्भुजी रूप में, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। चतुर्भुज रूप धारण करके जब भगवान प्रकट होते, तो माता कौशल्या कहते कि बूढ़त काल में तो पुत्र मिले हैं। अब वह 4-4 हाथ वाला है। ये कोई दूसरा यदि सुन ही कि ओकर लड़का 4-4 हाथ के उतना बड़े है, तो फिर वो मन मान ही कैसे कि मोर यहाँ पुत्र हो है। तो करना का है, तो माता कहते कि भगवान से निवेदन करते, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कि जैसी सुलीला अति प्रिय
प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। माता निवेदन करते कि भगवान आप ये स्वरूप ला तज दो, तो फिर बनाना कैसे रूप ला? तो कहते कि की जाए शिशु लीला, आप शिशु के समान लीला करो। जैसे दुनिया के बच्चा होते ना, तो जिन आकार में रहते वैसने रहो आप। तो भगवान बच्चा भी बन जाते, अब शिशु लीला भी करे लगे। जब समय के साथ में बढ़ते, तो एक समय ऐसे आते जब माता भगवान राघवेंद्र सरकार ला जब नहलाते, कपड़ा पहना के जब बोला अब पढ़ाते पलना में, तो वो समय माता जब स्नान करके आते, पूजा रूम में जाके भगवान ला भोग लगाते। अब भोग लगाए के पश्चात जब पलना में आके देखते तो भगवान सोए हुए हैं, लेकिन जब पूजा गृह में जाते तो जिन भोग लगाए वो भोग ला भगवान ग्रहण करते बाल रूप में। माता आश्चर्यचकित हो जाते कि इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखन विवेक मंगे माता, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु। लेकिन ओकर बाद भ्रमित कैसे होते माता के मति भ्रम मोर की आन विशेषा। वो तो बोला तो जानना चाहिए, वो तो दर्शन भी करे भगवान के चतुर्भुजी रूप में। तब तो फिर ऐसा कोई बातें नहीं रही से कि भगवान दो जगह का अनंत जगह हो सकते। वो तो चतुर्भुजी रूप में स्वयं होकर पास आके दर्शन दे, लेकिन नहीं, वहां पे मति भ्रमित हो जाते हैं माता की। काबर की वहां बोले रहते ना भगवान के पास की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, आप लीला करो शिशु लीला। तो लीलाधारी है भगवान, अब ओकर लीला ला कौन पार पा सकते? वो एक तो भाव आते ना, तेरी लीला का ना पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तो यहाँ मति भ्रमित हो जाते, शिशु लीला करते भगवान। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। जब भगवान राघवेंद्र सरकार अपन स्वरूप दिखाते, देख रावा निज मात ही, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागी कोटि कोटि ब्रह्मांड। अपन अद्भुत अखंड रूप के दर्शन जब कराते माता ला, जहां रोम रोम में एक करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं, अनगिनत भगवान शिव है ब्रह्मा जी के दर्शन होते। माता निवेदन करते कि भगवान ऐसा माया अब मोला और कभी ना व्यापे। भगवान स्वीकार करते, ये भगवान इच्छामय नरवेश धारण करके प्रकट हुए हैं। इच्छामय नरवेश सवारे। दशरथ जी के लिए भी देखा, इच्छामय जिन है जैसन भाव रखे भगवान के प्रति, जो भाव से मांगे वही भाव वो भक्तला प्राप्त होवत। माता के सामने प्रकट होते, लेकिन दशरथ जी के लिए गोस्वामी जी लिखते कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। काबर की दशरथ जी ला कह रहे थे भगवान की, ओ अवध भुवाल तब मैं हो तुम्हार सुत, मैं तोर पुत्र बन गया हूं कही। अब वहां प्रकट होए के बात करते माता शत्रुपा के सामने, तो यहाँ जन्म धारण करके आए। काबर की मांगे भी तो वैष्णव मनु जी महाराज है, सुत बेसैक तब पदरती हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। भगवान आपके चरण में मोर वैष्णव ही प्रेम हो, जैसे एक पिता के पुत्र के प्रति प्रेम होते, स्नेह होते। अर्थात वो ये चाहते कि मैं मत जानो कि आप भगवान ही आओ जिन मोर घर में पुत्र के रूप में जन्म लेके आए हो। लेकिन देखन दशरथ जी महाराज हर्षित जरूर होते जब
वैसे तो ब्रह्मानंद में मगन हो जाते, इतना शिथिल हो जाते कि उठना भी मुश्किल हो जाते दशरथ जी महाराज के लिए। सोचते कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वैसे दशरथ जी महाराज मंगे रहते कि मैं मत जानू कि आप मोर पुत्र के रूप में आहो मोर घर में पुत्र बन के। लेकिन ये बात यहाँ ईश्वर के ज्ञान है, वो ज्ञान का आकर्षित है। तो संत मन कहते कि महाराज वशिष्ठ के पास जब जाते ना निवेदन करे बर पुत्र के लिए, तो महाराज वशिष्ठ बता रहे थे कि धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो वो जानत रहते, लेकिन जब पुत्र के दर्शन करते भगवान पुत्र के दर्शन करते दशरथ जी महाराज है, तो वो ऐश्वर्य ज्ञान मिट जाते। बोला पुत्र के रूप में अपन पुत्र ही मानते, वो भगवान नहीं माने। वो कर पश्चात दशरथ जी महाराज अब देखा इच्छामय नर बेस समारे, हुई हो प्रकट निकेत तुम्हारे। तुझे प्रकट हरे का भगवान कहते कि मैं आपके घर में प्रकट हूं कहीं। तो जैन है छिपे हुए हैं, वैसे तो भगवान सब जगह है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन वो जिन छुपे हुए हैं। ईश्वर है सब जगह, लेकिन वो छुपे हुए हैं। अब वो प्रकट कब होते कहते, जैसे कतको जने में जुड़े हुए लिंक, लेकिन छुपे हुए हैं। अमर महाराज जी की बात है, भाव उपाध्याय जी कहते कि प्रकट कैसे होते, तो जेन रहेवे तो जरूर ये मोबाइल के सामने में होई, लेकिन वीडियो बंद है ना तब तक वो छुपे हुए। अब वीडियो के बटन जैसे ही ऑन करी वो व्यक्ति वो प्रकट हो जाए। बस वैसने भगवान तो सब जगह है, लेकिन भक्त के प्रेम के कारण, भक्ति के कारण भगवान प्रकट होते। जिन रूप में चाहते वो रूप में दर्शन देते। ये बात जब जितना योगी री से, तपस्वी री से, देवता है, लक्ष्मी माता, धरती माता गौ के रूप धारण करके जब जाते समस्या के निवारण के लिए, जो पाप बढ़ जा रहे थे धरती में वो कर निवारण के लिए, तो ब्रह्मा के पास जाते तो कहते कि मोर जगह ऐसा क्षमता नहीं है, शंकर जी के पास चला जाए वही निवारण बताए। वहां जाते शिव जी के पास तो कहते कि हरि ही निवारण कर सकते। तो वो बीच में दो दल बन जाते, कोई कहते कि वैकुंठ में मिली भगवान, कोई कहते कि क्षीर सागर में मिली भगवान। तो भगवान शिव जी कहते कि भगवान तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो सब जगह है, तो फिर वो प्रकट कैसे हो? बोला खोजे जाए पर कोई विशेष स्थान में जाए नहीं पड़े, वो कर लिए केवल प्रेम चाहिए, भगवान प्रकट हो जाए। ये बात भगवान शिव जी कहते कि देश काल भी देसहु माही, कहु सो कहा जहां प्रभु नाही। वो तो सब जगह है, कोई भी देश हो, काल हो, परिस्थिति हो, हर जगह भगवान है, बस बुलाने वाला के देर है। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि काम, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। जिनमन निष्काम भाव से, मन कर्म वचन से भगवान के भजन करते, वो कर हृदय कमल में विश्राम करते कहते भगवान। नारद जी लोग बताते भगवान की नाहम वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना तो योगी मन के हृदय में निवास करता हूँ। जहां भी मोर भक्त मन मोर भजन करते, गायन करते, कीर्तन करते, मैं वो कर
पास में निवास करथो के ये भगवान आए जिन इच्छाधारी है। जनकपुर के धरती में जब जाते हैं ना तो ये इच्छामय नरवेश सवारी के भाव बड़ा सुंदर देखे लोग मिलते हैं। जब जनकपुर में जाते यज्ञशाला में जब प्रवेश करते भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तो वहां जितना भी बैठे रहते जो वीर राजा रहते वो मन जब भगवान के ऊपर नजर पड़ते वो कर तो वो मतलब ये लगते कि मानो वीर रस ही साक्षात शरीर धारण करके पहुंचे हुए है यज्ञशाला। जितना कुटिल राजा रहते वो मतलब बड़ा भयानक स्वरूप दिखाई देते भगवान की। वहां की स्थिति देखा तो जितना भी वहां के राक्षस मंत्र को तो आए रही संत मन बताता है कि राक्षस मंत्र को राजा के रूप धारण करके आए रही। गोस्वामी जी भी लिखते तो वो राक्षस मन जिन छद्म वेश में राजा रूप धारण करके आए है वो मतलब भगवान काल के समान दिखाई पड़ते। विदूषण प्रभु विराट में दिशा बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जो विद्वान है वहां विद्वत व्यक्ति मन रही दिन मतलब दिखे भगवान कैसे तो वो मतलब विराट स्वरूप दिखाई पड़ते। बहुत से मुख बहुत से पैर बहुत से आंख दिखाई पड़ते भगवान की। वो मन भगवान तो है वही स्वरूप में लेकिन देखत अलग अलग है व्यक्ति मन अपन अपन नजरिया से। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि जैसा भाव है उनकर मन में इच्छा में मतलब जो मन के भाव है वो भाव के अनुसार भगवान दिख पड़ते। वो व्यक्ति ला जेकर जैसन भाव है जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखा दिन तैसी। यहाँ देखा तो जनक के जितना भी परिवार वाला रीस मतलब भगवान कैसे दिखते हैं तो जनक जाति अब लोक ही कैसे सजन सगे प्रिय लागही जैसे। जनक के जितना भी सगा संबंधी वो मतलब ऐसे लगते भगवान की हमर मन के संबंधी ही आए सगा ही आए। वहां जितना योगी रीस वो मतलब तो जोगीन परम तत्व में भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। योगी मतलब भगवान हाँ शांत शुद्ध सम सहज में ही प्रकाश स्वरूप प्रकाश तत्व के रूप में भगवान दिखाई पड़ते। यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भाव में नजर आवत है भगवान। जहां वहां जो वही हरि भक्त रीस भगवान के भक्त जन रीस वो कर्मन के लिए हरि भगतन देखे दो भ्राता इष्ट देव सब सुख दाता। जो भक्त रीस है वो मतलब भगवान के रूप में ही दिखाई पड़े अपन इष्ट के रूप में दिखाई दे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। लेकिन माता जानकी के लिए गोस्वामी जी लिखते कि राम ही चितव भाई जे ही सिया सो स्नेहु सुख नहीं कमनिया। माता जानकी ला भगवान जो रूप में दिखते वो स्नेह के वर्णन नहीं करे जा सके। यही तो है इच्छामय नर वेश सवारे। भगवान जिन व्यक्ति के जैसन इच्छा है वही स्वरूप में दिखते जैसन भाव है वो स्वरूप के दर्शन करते वो व्यक्ति है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कौतुकी भी है। जब समय आते शूर्पणखा के द्वारा जब भड़का के भेजे जाते खरदूषण मन ला तो खरदूषण मन जब आते भगवान के सामने तो पहले तो ये सोचते देखते ही कि ये वध के लायक नहीं ये ला समझा के भेज देना चाहिए कि। लेकिन जब युद्ध की स्थिति निर्मित होते जब युद्ध आरंभ होते तो भगवान जिन समय जिन स्वरूप आवश्यक है वो स्वरूप के दर्शन कराते। यहाँ भगवान अपन स्वरूप प्रदान कर देते। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करियो देखहि परस्पर राम करि संग्राम
रिपुदल लरी मरियो, भगवान अपन रूप प्रदान कर देते। वो सब राक्षसों ने एक दूसरा में राम के रूप ला देख के अपने अपन मार काट होके सब समाप्त हो जाते। ये भगवान आए कौतुकी भी ये भगवान है। भगवान जंगल में भी जाते ना तो अपन नरवेश संवार के जाते, इच्छा में नरवेश संवारे, नहीं तो काकरो इतना हिम्मत थोड़ी है कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध भगवान ला कोई जंगल भेज दे। वहां भी भक्त के ही इच्छा रहते। माता कैकेयी जिन मंगते ना तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, वो भी भक्त है, वो भी प्रेमी है भगवान की। और माता कैकेयी तो ये कहते कि कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। माता कैकेयी कहते कि कौशल्या आदि सब महतारी में भगवान प्रेम तो करते हैं, लेकिन मोर ऊपर कुछ विशेष प्रेम करते हैं। मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैं प्रीति की परीक्षा लेके देख लिया भगवान राम के गई। वो माता कैकेयी वो भी भक्त है, जिनकर भाव रहते कि वो भगवान वनवास जाए तो भगवान वनवास भी जाना स्वीकार करते। यदि नारद जी के भी श्राप है, इच्छा ही है बहु एक भक्त की, वो भी एक इच्छा ही है। नारद जी श्राप दिए रहते ना कि मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह दुख होब तुम्हारी। तो भगवान श्री राम जी बोला भी स्वीकार करते। भगवान जब माता जानकी से दूर होते तो वो विरह लीला भी करते, वो करो इच्छा ला पूर्ण करे बर। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। भगवान राम तो रोना भी स्वीकार करते, वो भी इच्छा से, अपन नहीं, निज के इच्छा से भगवान विलाप करते। एक उनका माता जानकी के लिए भगवान तो वो स्थिति आते विरह के लीला जब करते तब पशु पक्षी मन से भी पूछते, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृग नैनी। वो खग मृग मन ला भी पूछे में नहीं संकोच करते। ये भगवान है इच्छामय नर वेश सवारे, होई हो प्रकट निकेत तुम्हारे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब पूर्वासी मन से मिले जब आते अयोध्या में वापस वनवास के पश्चात में, तो वहां सबसे मिले के बाद जब आते तो जब जितना भी वहां के पूर्ववासी रहते सब भगवान से मिले वर आतुर रहते। भगवान ला जब देखते प्रभु बिलो की हर से पूर्वासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। जब सबके सब भगवान से मिले वर आतुर रहते, सब निहारत रहते भगवान की ओर कि भगवान कब हमारे मन के पास आए मिले, तो वहां एक कौतुक करते। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। अमित रूप प्रकट करते, असंख्य रूप धारण करके जितना भी वहां भक्त, जितना भी वहां पूर्ववासी रहते, नगरवासी रहते, सबके साथ में मिलते भगवान। वहां भी भक्त मन के इच्छा ला पूर्ण करना है, जेकर कारण वो अमित रूप धारण करते भगवान, इच्छा मैं नरवेश सवारे। अब एक ही क्षण में क्षण मही सब ही
मिले भगवान, एक ही क्षण में सबसे मिल जाते हैं। यही विधि सब ही सुखी करी राम, भगवान सबला सुख प्रदान करते। ये इच्छामय नर वेश सवारे, होई हूं प्रकट निकेत तुम्हारे। भगवान इच्छा, भगवान भक्त के इच्छा ला, भगवान भक्त के इच्छा के अनुसार रूप धारण करते। अब देखा गोस्वामी जी लिखते कि अंसन सहित देह धरी ताता, करे हो चरित भगत सुख दाता। भगवान कहते कि मैं तो आऊं के सामने। भगवान अनगिनत है, भगवान के अंश तो वैसे अनगिनत है, जिन मन पृथ्वी में आके कार्य सिद्ध करते हैं। भगवान के लिए लिखते कि राम ब्रह्म व्यापक भगवान, भगवान तो व्यापक है। महाराज जी कहा तरी से कि राम के अंश कौन है, तो राम जी ज्ञान, लक्ष्मण वैराग्य, भरत जी प्रेम, शत्रुघ्न विवेक के रूप में ये ब्रह्म के अंश आए। ये तीनों ईश्वर के अंश आए जो जीव के रूप में है। जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। जितना भी है सब के सब अंश के रूप में ही आए। ब्रह्म तो एक ही है, एको अहम द्वितीयो नास्ति। अब कोई दूसरा नहीं, होकर एक अंश से उपजे ना, एक ही अंश से, एक ब्रह्म से ही सबके उत्पत्ति हुए। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना। भगवान शिव है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, सबके सब एक ही अंश से ही तो उत्पन्न हुए। यहाँ लक्ष्मण के, यहाँ अंश के रूप में देखा तो गोस्वामी जी लिखते नामकरण संस्कार के समय की जिन अंश से पृथ्वी, जिन अंश से ये धरती के, ये दुनिया के भरण पोषण करते हैं, वो भरत के रूप में विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। वो भरत के रूप में, वो अंश से भरत के रूप में जन्म लेते हैं। जेकर से पृथ्वी, जेकर से पृथ्वी के भार, जिन अंश से पृथ्वी के भार ला उठाए, वो कर रूप में, वो लक्ष्मण जी के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप में लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जिन ये संपूर्ण संसार ला धारण करे हुए, वो लक्ष्मण जी के रूप में अंश बन के आते। तीसरा शत्रुघ्न के रूप में, यदि शत्रुघ्न जी के ला देखा तो जिन शत्रु के नाश करने वाला है, वो शत्रुघ्न के रूप में। जेकर लिए कहते कि जाके सुमिरन